हेलो दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक कुमार। हम आपका अपने एसएलजी स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो पहले वीडियो मैंने एक बनाई थी, उसमें बताया था छुपा रुस्तम ट्रिक। तो ज़्यादा उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो सवाल छूटा था उसी को हम कराने आए हैं, ठीक। तो जो सवाल छूटे थे उसे देख लीजिएगा, ठीक। और कॉपी पेन लेकर बैठिए। देखिए सवाल नंबर 31 आ गया आपके स्क्रीन पर। करिए, देखिए, पढ़िए। दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 16। बहुत सरल सवाल है। दो संख्याओं का योगफल दिया है 16। संख्या नहीं पता है तो ABXYZ MNN कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। और उनका गुणनफल, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल दिया है 55। बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम का मतलब पहले हम समझेंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? देखिए, आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे 16 ऊपर लिखिए, 55 नीचे लिख दिए, बस आंसर आ गया। 16/55 इसका आंसर है, ठीक। लेकिन कैसे होता है पहले ये तो समझ लीजिए, ठीक। तो देखिए कैसे होता है। देखिए 16/55 हम ऐसे थोड़ी ना, लेकिन आपको अगर व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो आप योग वाला ऊपर लिख दीजिएगा और बाकी गुणा वाला नीचे लिख दीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा आप पहले ये समझ लीजिए। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम A का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/A। B का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/B। ऐसे C का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/C। ऐसे 2 का व्युत्क्रम 1/2, 4 का व्युत्क्रम 1/4। ऐसे कुछ भी हो उसका व्युत्क्रम बटे में बदल जाता है, ठीक। आप इतना समझ गए व्युत्क्रम का मतलब। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स मतलब प्रतिलोम, इनवर्स, ठीक। एक इंटर में चैप्टर है इनवर्स का पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, ठीक। तो देखिए इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम। अब पूछ रहा है, देखिए A का व्युत्क्रम का क्या हो जाएगा? देखिए कुछ दिया था A+B बराबर कुछ दिया था। A+B बराबर दिया था 16 और A × B बराबर दिया था 55। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आप तो 16/55 आंसर है, लेकिन कैसे है आपको समझिएगा। एक A का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/A। और B का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/B, 1/B। इसी का तो योगफल पूछा है। आप सवाल पढ़िए, उनके व्युत्क्रमों का योग, उनका तो योग दिया है लेकिन उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा। तो इनका A का व्युत्क्रम 1/A, B का व्युत्क्रम 1/B। इनके व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालेंगे? आप ये करना जानते हैं। देखिए भिन्न है, इसे हल कर दीजिए। बटे में AB हो जाएगा, ऊपर में ये इससे इधर गुणा होगा, ये इससे तो किधर हो जाए, कितना हो जाए? A+B, ठीक। और A+B का मान कितना है? A+B का मान 16 है और A × B का मान 55 है। बस यही को हम इतना याद रखें, उस शॉर्ट भाषा में इसी कर दिए, ठीक। समझ गए आप? हाँ, क्लियर है, आप समझ गए। देखिए एक तो ऐसे कर लिए, एक ऐसे आप और कर सकते थे। देखिए अगर आपको ट्रिक ही जाननी है तो वीडियो को बढ़ा लीजिए और देख लीजिए। बाकी हम तो बेसिक से पूरा 0 से स्टार्ट करेंगे, पूरा हाई लेवल तक बताएंगे, ठीक। तो अगर आपको बेसिक नहीं पढ़ना है तो आप वीडियो को बढ़ा लीजिए और बेसिक जान जाइए। क्योंकि आप सीख गए हैं कि अगर व्युत्क्रमों का योग पूछे तो प्लस वाला ऊपर रखना है, गुणा वाला नीचे रखना है, बस वही आंसर हो जाता है। लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, फिर से हम बता रहे हैं। देखिए एक तो वैसे आप पढ़िए, अभी एक बेसिक जो एकदम बेसिक है वो जान लीजिए, ठीक। जो एकदम बेसिक है, देखिए कैसे स्टार्ट होता है। इसमें आप कुछ ऐसा सोचिए कि जो ऐसी कुछ संख्या लीजिए कि जोड़ने पर 16 आ जाए, जोड़ने पर 16 आ जाए और उसी संख्या को गुणा करें तो 55 आ जाए। कुछ ऐसा सोचिए, दिमाग लगाइए, कुछ ऐसा सोचिए कि ऐसी संख्या लें कि जोड़ने पर A+B करने पर 16 आ जाए और गुणा करने पर 55। तो ऐसी कौन संख्या है? तो देखिए 11×5=55। 11 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 55 आएगा और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। देखिए ये फॉलो कर रहा है। जब ये सेम है तो क्या A का मान 11 और B का मान 5 नहीं हो सकता है? यही तो पूछा है। और A का मान 11 और B का मान 5, तो A बराबर कितना हो गया? A बराबर हो गया 11 और B बराबर कितना हो गया? 5।
और इसी का व्युत्क्रम का योग पूछा तो व्युत्क्रम 11 का व्युत्क्रम 1/11, 5 का व्युत्क्रम 1/5, इसी को हल कर दीजिए 11 × 5 = 55 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 5 का नाम 5, 11 का नाम तो 11, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। समझ गए आप? देखिए आप एकदम, आपको हम यहाँ समझाए हैं, ठीक एकदम जीरो से समझाए हैं आपको। अब तो ये कुल करना नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक लगानी है कि आप प्लस वाला ऊपर रख देंगे नीचे और मतलब जो गुणा वाला है उसे नीचे रख देंगे, ठीक। दूसरा सवाल है आगे वाला सवाल, दूसरा सवाल स्वयं आप कर लेंगे। देखिए बोला है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। देखिए योगफल कितना दिया है 11 और गुणनफल कितना दिया है 18, बस हो गया, इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए 11/18 सही है, ठीक, ये वाला हो गया। देखिए तीसरा, देखिए तीसरा दिया है दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का, फिर व्युत्क्रमों का योग बोला है। जब व्युत्क्रमों का योग बोले तो प्लस वाला क्या है, प्लस वाला 12 दिया है और गुणनफल 35 दिया है, तो 12/35 आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए ऐसे ये देख ली कौन सा नंबर 34 नंबर। देखिए दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग क्या है 40 है, दो संख्याओं का योग क्या है 40, योग कितना दिया है 40 और गुणनफल कितना दिया है 375, बस आंसर आ गया 40/375 आंसर होगा। लेकिन इसमें काटा है तो काट दीजिए, तो 5 8 40, 5 से इसे काट के 5 7 35, इधर कितना बचा 2 2 इधर गया 5 25, 8/75 आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 8/75। देखिए ठीक, अब इतना हो गया। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक। अब देखिए जल्दी से देख लीजिए 35 नंबर सवाल। देखिए 35 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, ध्यान से समझिएगा। दो संख्या मान लीजिए ए और बी, इसी में कितने का अंतर है 5 का, तो संख्याओं में 5 का अंतर है, उनका गुणनफल 336 दिया है और इन्हीं संख्या का गुणनफल 336 दिया है, तो उन संख्याओं का योग बताइए। तो a + b का योग बताना है। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें व्युत्क्रमों का योग नहीं पूछा है, नहीं तो हम ये ऊपर रखते और ये नीचे रख देते तो काम हो जाता, लेकिन इसमें व्युत्क्रमों का योग नहीं पूछा है। इसमें इसी संख्या का अंतर दिया है, इसका गुणनफल दिया है, इसके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इसे कैसे करते हैं। देखिए आप कुछ सोचिए, देखिए कुछ सोचिए कि ऐसी कुछ संख्या लें जो घटाने पर 5 आ जाए और उसी संख्या से जो लें उसी संख्या को गुणा करें तो 336 आ जाए। कुछ ऐसी संख्या आप माइंड में निकालिए, अगर नहीं निकलता है तो आप ज़्यादा देर माइंड को ना दौड़ाइए, बस ऐसे एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए किस 2 से लेकर जाएंगे, 2 × 2 कितना बचा 1, 2 × 12 1 बचा 2 × 16, फिर 2 से लेकर जाइए 2 × 16 2 × 8, फिर 2 से लेकर जाइए 2 × 8 2 दूनी 4, फिर 2 से लेकर जाइए 2 दूनी 4 2 × 2, 3 से लेकर जाइए 3 × 3 7 21, फिर 7 से 7 × 7, बस इतना कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 7 त्रिक 21। अब देखिए 16 और देखिएगा सही से, 16 और 21 को अगर हम माइनस है, 16 21 को अगर हम घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 5, और 16 और 21 को हम गुणा करते हैं, 16 और 21 को हम गुणा करते हैं तो आता है हमारा आंसर 336। समझ रहे हैं आप? अब अगर आप 9th में गुणनखंड पढ़े हैं तो समझ जाएंगे। देखिए ये रूल दोनों रूल एक जैसे फॉलो कर रहे हैं ना, इधर वाला तो इधर वाला भी सेम होगा। तो ये जो है क्या 21 बटा, देखिए 21 में से 16 घटेगा नहीं तो आंसर माइनस में आएगा। तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा 21 में से 16 घटाएंगे 5 आएगा, और 16 और 21 का अगर हम गुणा करेंगे तो 336 आएगा, ठीक। तो a का मान हमारा 21 हो जाएगा और b का मान हमारा हो जाएगा 16, और इसी a बराबर हमारा कितना निकला, a बराबर हमारा निकला 21 और b बराबर हमारा निकला 16। इसी का पूछा है जोड़, तो 21 और 16 का अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 कितना हो गया 6 1 7 हो गया, और 3 और 2 और 3 कितना हो गया
2 1 कितना हो गया 3, 37। देखिए 37 आंसर आ गया। देखिए 37 कौन सा ऑप्शन है, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी 37, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। देखिए बहुत सरल सवाल है, ये तो हम समझाने के लिए इतना बड़ा दिखा रहे हैं, नहीं तो आपको एलसीएम उलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आपको हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट एलसीएम ना निकालते, उसे लिख देते तो आप कहते कि आप रट्टा मार के आए हैं, ठीक। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक, आपको याद हो जाएगा। देखिए अभी ये वाला बोल रहा है यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग, बोल रहा है 2 धनात्मक संख्या a प्लस b, 2 धनात्मक संख्या का योग पूछा है, इसीलिए प्लस लगाए हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का योग कितना है भाई, 42 है, 42 है। उनका गुणनफल a इंटू बी का गुणनफल कितना है 144, 144। तो उन संख्याओं का अंतर, इसमें भी व्युत्क्रमों का योग नहीं पूछा है, इसका पूछा है अंतर। फिर आपको दिमाग लगाना है, एकदम सरल सवाल है। देखिए ऐसी कुछ संख्या आप अपने मन में क्रिएट करिए, ठीक, बनाइए कि ऐसी कुछ संख्या सोचिए कि उससे अगर हम गुणा करें तो 144 आ जाए, और उसे अगर हम जोड़े तो 42 आ जाए। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए 12 बराबर हम 144 होता है, ठीक। तो देखिए 12 अगर हम जोड़ेंगे तो 12 24 आएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, 42 लाना है। रुको देखिए एक बार सवाल देख लेते हैं कितना है। हाँ योग 25 है, यहाँ सॉरी 25 है, सॉरी गलती हो गई, ठीक। देखिए 25 है, 2 संख्याओं का योग 25 है। अगर हम 12 बराबर हम 144 करें, 12 बराबर हम 144, तो हमारा तो गुणा करने पर 144 बन रहा है, कि जोड़ने पर 25 बन रहा है, तो 12 24 होगा, नहीं बन रहा है, ठीक। तो ये हमारा रूल गलत है। अब और सोचेंगे, और देखिए 16 9 144, 16 9 144 होता है, तो गुणा करने पर तो हमारा 44 बन गया, क्या जोड़ने पर 25 बनेगा, तो 16 और प्लस 9 कर देंगे तो 16 9 25 होता है। देखिए ये सेम है, ये फॉलो कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा a बराबर 16 b बराबर 9, a बराबर 16 b बराबर 9। तो इसी को हमें घटाना है, तो 16 a बराबर है और b बराबर क्या है 9 है, इसी को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 16 में से 9 गया, बची 7 आपका आंसर हो गया। देख लीजिए यदि 2 धनात्मक संख्याओं का, हाँ 7, सी, ऑप्शन सी वाला एकदम सही है, ठीक। अब देखिए आगे, देखिए भन्ने दे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिएगा 37 नंबर सवाल। देखिए 2 संख्याओं का योग 42 है, a प्लस b बराबर कितना है 42, तथा उनका गुणनफल a इंटू बी का गुणनफल कितना है 437 है भैया। तब उन संख्याओं का अंतर a माइनस बी पूछा है, उन संख्याओं का अंतर पूछा है। एकदम सरल सवाल है, क्या आप करेंगे? आज के लिए छोड़ दें? चलिए नहीं छोड़ते हैं, अभी हम देंगे आपको सवाल। देखिए आप कुछ ऐसी संख्या क्रिएट करिए कि जोड़ने पर 42 आ जाए और गुणा करने पर 437 आ जाए, ठीक। तो सोचिएगा, तो जल्द से 437 का एलसीएम ले लीजिए। पीछे 7 रहता है तो कुछ संख्या से जाता है, तो हमें पता है किस संख्या से जाएगा, तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 आ गया, इधर बचा 5, 5 इधर भेजे, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 का 57, 19 का 57, 23 आ गया, 23 किसी पहाड़ा में नहीं आता तो 23 का नाम 23। देखिए आ गया 19 23 को अगर हम गुणा करते हैं तो आता है हमारा 437। अगर 19 23 को अगर हम जोड़ते हैं, 19 और 23 को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है, देखिए 23 19 जोड़ेंगे क्योंकि बड़ी संख्या, नहीं तो वहाँ 23 और 19, 23 19 को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 42, 23 19 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 42।
तो ए बराबर हमारा क्या, तो दोनों रूल फॉलो कर रहा है, आप सभी लोग जानते हैं ना, दोनों रूल फॉलो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सही होगा। तो ए बराबर हमारा 23 होगा और बी बराबर हमारा 19 होगा। तो ए बराबर हमारा 23 और बी बराबर हमारा 19। तो 23 में से 19 को घटा दीजिए, तो 23 में से 19 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो आंसर हमारा क्या आ गया 4। समझ रहे हैं आप हमारी बातों को, एकदम सरला सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे आप 4-5 सेकंड में कर देंगे। ठीक, कहाँ गया, हाँ ऑप्शन नंबर बी। देखिए जल्द जल्द भन्ने भन्ने सवाल देखिए। अब आपके लिए एक सवाल छोड़ दे रहे हैं हम। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 336 यदि उनका योग उनके अंतर। देखिए ये वाला सवाल बढ़िया है, इसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा बताने लायक है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 336। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी का गुणनफल कितना दिया है 336। अब इसे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा सवाल देखिए 23 नंबर सवाल, एक बार 23 नंबर देखिए, 23 नंबर आ गया। 23 नंबर सवाल को देखकर इस नंबर को सवाल को देखिए, कौन सा ये नंबर है 38। इसे हाँ 38, इसे देखिए, ये दोनों सेम जैसे सवाल हैं, ठीक, तो आप किताब में देख लीजिएगा। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। इसी का a प्लस बी, ध्यान से पढ़िए तब सवाल समझ में आएगा। a प्लस बी उनका योग हो गया, उनके अंतर से 32 अधिक है। a माइनस बी उनका अंतर हो गया। तो बोल क्या रहा है, यदि उनका योग उनके अंतर से, उनका योग उनके अंतर से इससे 32 ये वाला अधिक है, तो 32 ये वाला अधिक है, तो 32 ये वाला तो अधिक है इससे, तो इससे बराबर करने के लिए इधर 32 जोड़ देंगे। अब देखिए दोनों बराबर हो गया। सवाल क्या बोल, बैलेंस हमने बना दिया। ठीक, एक तराजू वाला उदाहरण देकर हम समझाए थे पहले सवाल में, कौन सा 23वें सवाल में समझाए थे, तो आप वो वाला देखिए समझ जाएंगे। देखिए मैंने बैलेंस बराबर, 32 तो ये वाला ज़्यादा था, 32 ये कम था, इसीलिए 32 इधर ऐड कर दिए। तो 32 तो ये ज़्यादा था, अब 32 इधर ऐड कर दिए, तो दोनों बराबर हो गया। ठीक, अब इसे हल कर दीजिए। ए अगर इधर आएगा तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए कट जाएगा। ऐसे नहीं कटा, इधर लाकर काटे हैं इसीलिए। और बी इधर आएगा तो इधर माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2b और इधर 32। 16 दूना 32, b बराबर आ गया हमारा 16। b का मान कितना है, b का मान है 16, तो b का मान यहाँ रख देंगे। तो a इंटू बी बराबर कितना है 336। b को नीचे भेजेंगे, तो जब b नीचे आ जाएगा तो b का मान कितना है 16, तो b का मान रख देंगे 16। अब इसे हल कर देंगे तो 16 का 16, 16 दूना 32, बचेगा 1, 16 के नाम 16। a बराबर कितना आ गया 21 और b बराबर कितना है 16, तो a बराबर 21, b बराबर 16, तो 21 और 16 आंसर। देखिए 39वां सवाल आपके लिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि एकदम सरला सवाल है। देखिए 40 नंबर सवाल जल्दी से देख लीजिए। ठीक, 40 नंबर सवाल देख लीजिए। 40 नंबर सवाल क्या है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग। देखिए इस सवाल को बढ़िया से रीड करिए आप। देखिए ऐसे सवाल को आप रीड करिए तभी कर पाएंगे। देखिए किसी धनात्मक संख्या, बोला किसी धनात्मक संख्या, तो वो जो धनात्मक संख्या उसे मानेंगे a, और क्या बोल रहे थे, किसी धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम माने अभी मैंने बताया कि उल्टा होता है, तो किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग, माना धनात्मक संख्या a है, उसके व्युत्क्रमों का योग, तो a प्लस 1/a हो गया। ठीक, फिर बोल रहा है वह उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या, इसी संख्या से उस संख्या व उसके व्युत्क्रमों का अंतर, यही संख्या बोल रहा है इसके व्युत्क्रमों का अंतर, कि इसके व्युत्क्रमों का अंतर से 3 गुना है, ये 3 गुना है, इतना होगा। ठीक, अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे। अब ये जानते हैं, हमने बताया है, तो अब ये कैसे हो जाएगा, a² प्लस 1 हो जाएगा अपान a। ठीक, अब 3 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 3a हो जाएगा, और इधर ये इससे गुणा हो जाएगा तो यहाँ 3 का नम, तो वो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया 3a हो गया, और 3 1 जा 3, और इधर a इससे गुणा हो गया तो स्क्वायर हो गया, और पूरे का बट्टे a हो जाएगा। इतना आप समझे।
ए से ए कट जाएगा, बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस 1 और इधर 3a² माइनस 3। अब देखिए ये 3a² जब देखिए जो 3 है ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये a² जो है जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a² इधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, और ये 3 आकर इधर जुड़ जाएगा, 3a आकर इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a²। अब देखो a² को हम इधर भेज देंगे तो ये a² जो है स्क्वायर जाकर इधर अंडर रूट बना देता है, तो हो जाएगा √a। ए का मान निकल गया √a। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ठीक, तो सवाल पूरा हो गया। अब देखिए, अब अगली वीडियो में आप सीखेंगे भाग की लंबी विधि द्वारा पर आधारित प्रश्न। ठीक।